हिना बावर्ची खाने में चक्कर लगा रही थी। इसकी पेशानी पर फिक्र की शिकनें थीं। वो राशन जो आम तौर पर 1 महीना चलता था इस बार पहले ही खत्म हो गया था। इसने अपने शौहर रेहान की तरफ देखा जो दीवान पर बैठा था, सर दोनों हाथों में गिराए हुए। मुझे समझ नहीं आ रही रेहान, हर बार महीने के आखिर में ये मसला क्यों आ जाता है? मैं हर मुमकिन तरीके से बजट बनाती हूँ, फिर भी आखिरी हफ्ता मुश्किल से गुजरता है। अगर मैं अब से कुछ लाने को कहूँ तो अब कहते हैं मैंने खर्च तो दे दिया था, हिना ने परेशानी से कहा। रेहान खामोश रहा, इसकी नजरें एक ही नुक्ते पर जिमी रही। वो हमेशा गहरी सोच में रहता था, लेकिन हिना के लिए इसकी खामोशी नाकाबिल बर्दाश्त थी। इसने बोलना जारी रखा मगर रेहान पर कोई असर ना हुआ। बिलाखिर रेहान ने सर उठाया और कहा, हिना मेरा ख्याल है कि हमें अम्मा को वापस ले आना चाहिए। जब से वो गई हैं हमारे घर में मुश्किलात बढ़ गई हैं। हिना ने आंखें घुमाईं। रेहान, अम्मा के होने आना होने से बाजार के दाम कम ज्यादा नहीं होते, हर चीज महंगी हो गई है। रेहान ने गहरी सांस ली। बात ये नहीं है, जब अम्मा यहाँ थीं तो राशन ज्यादा दिन चलता था। वो हर चीज पर दुआ पड़ती थी, ना जाने कैसे लेकिन चीजें बरकत पकड़ लेती थी। हिना ने हल्का सा तंजिया हंसा, शायद इसलिए कि वो यहाँ ज्यादा नहीं ठहरती थी। वो हमेशा अस्मा और आबिद के पास जाने के लिए बेचैन रहती थी। जैसे ही 1 महीना पूरा होता वो कहना शुरू कर देती थीं कि मुझे उनके पास छोड़ आओ। रेहान ने माथे पर हाथ फेरा। तुम हमेशा अम्मा की बातों में नक्स निकालती हो। वो तुम्हें दीन की कुछ बातें बताती हैं, तुम इसे नजरअंदाज कर देती हो जैसे हमें कुछ जाने की जरूरत ही नहीं। हिना ने कंधे उचकाए। वो एक बात को इतनी बार दोहराती हैं कि वक्त ही नहीं बचता। मैं भी उन्हें बताती हूँ कि मुझे मालूम है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। मेरे भी कई काम होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, घर के काम होते हैं। रेहान ने आह भरी। अस्मा फिर भी अम्मा की हर बात सुनती है। वो उनके करीब बैठकर सब कुछ सुनती है। अरे अस्मा तो बहुत बोरिंग औरत है, इसे बस कोई बातें करने वाला मिल जाए तो वो घंटों सुनती रहेगी, हिना ने मुंह बिसूरते हुए कहा। रेहान ने सर झटक दिया। छोड़ो, मुझसे बहस मत करो, बस 1 कप चाय बना दो। मैं सोचता हूँ कि क्या करना है, बल्कि मैं किसी से उधार ले आता हूँ, तनख्वाह पर लूटा दूंगा। अगले दिन रेहान घर आया तो उसके साथ उसकी माँ जुबैदा भी थी। बढ़िया चक्कर ही नहीं लगाया, हिना ने खुश दिल्ली से सास को गिले लगाते हुए कहा। अस्सलाम अलैकुम अम्मा, कैसे हैं आप? कितने दिन हो गए आप? नून जुबैदा मुस्कुराए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए ज्यादा आना जाना मुश्किल हो गया है। बच्चे कहाँ हैं? घर में बहुत खामोशी है, वो अभी स्कूल से आ रहे होंगे, जैसे ही आएंगे आपको देखकर खुश हो जाएंगे, हिना ने जवाब दिया। अच्छा हिना, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज दफ्तर में भी कुछ नहीं खाया, रेहान ने कहा। हिना ने जल्दी से रात की दाल से खिचड़ी बना ली और बच्चों के लिए अंडे फ्राई कर दिए। अगर मुझे पता होता कि आप अम्मा को भी ला रहे हैं तो मैं कोई सब्जी बना लेती, जुबैदा ने मुस्कुरा कर कहा। कोई बात नहीं, जो भी है अल्लाह बरकत दे। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए। दादों को देखकर बहुत खुश हुए, अपने बस्ते फेंक कर उनके गिले लग गए। जुबैदा ने उनके सरों पर हाथ फेरा और कहा, चलो हाथ धो लो और दुआ पढ़कर खाने पर बैठो। हिना ने जल्दी से कहा, मैं रोज उन्हें बताती हूँ लेकिन ये भूल जाते हैं। जुबैदा ने मुस्कुरा कर कुछ न कहा और खाने में मशगूल हो गईं। अम्मा, मुझे समझ नहीं आता कि घर में कैसी बेबरकती आ गई है। रेहान की आमदनी ठीक है, फिर भी महीने के आखिर में हालात खराब हो जाते हैं। बजट बनाकर देख चुकी हूँ मगर गुजारा मुश्किल हो जाता है। असर के बाद जब हिना और जुबैदा शाम की चाय पी रही थीं, तो हिना ने अपनी परेशानी बयान की। जुबैदा ने चाय का झूंट भरा और कहा, बेटा कल आबिद के घर भी यही मसला चल रहा था, वो भी कह रहे थे कि खर्च पूरा नहीं होता। हिना हैरान हुई, वाकई, लेकिन अस्मा तो हमेशा मुतमईन लगती है। जुबैदा ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए कि वो मेरी बात सुनती है। मैं जब भी तुम्हें दीन की कोई बात समझाने लगती हूँ तुम इसे नजरअंदाज कर देती हो। बेटा, नमाज और कुरान की बरकत से घर में सुकून और रिस्क में इजाफा होता है।
जब राशन लाओ इस पर दुआ पढ़ो। जो चीजें 1 महीने की होती हैं वो 1.5 महीने तक चलेंगी इंशाअल्लाह। हिना हैरानी से बोली, अम्मा तो आप यही करती थी, और वाकई हमारा राशन ज्यादा दिन तक चलता था। जुबैदा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बेटा, और हमने इसका फायदा देखा था नहीं। हिना खामोश हो गई। जुबैदा ने चाय खत्म की और बोले, अब रेहान को जगाओ कि मुझे आबिद के घर छोड़ आए, मैं मगरिब की नमाज वहां पढ़ूंगी। हिना हैरत से बोली, अम्मा आप अभी आई हैं और अभी जाने की बात कर रही है, बच्चे भी नाराज होंगे। 2-3 दिन तो रुकी। जुबैदा ने मुस्करा कर कहा, बेटा अस्मा के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, मुझे जाना है। और इसी लम्हे हिना को हकीकत समझ आ गई।